पूरा लंदन हिलदा हिले च तेरा लक सोहणीए ओ मुंडियां नू मारेंगी ना एवें हस सोहणीए केड़ा पिंड शहर तेरा तू मैनू दस सोहणीए ओ लगदी हैप्पी बर्थडे बिल्लू। आज बिल्लू का बर्थडे है, आप लोगों को तो पता ही होगा आर्मी। और आज बिल्लू के साथ साथ जिस भी आर्मी का बर्थडे है मैं सबको विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ आर्मी। आर्मी सबके बर्थडे पर आपने भर भर कर विश किया, अब हमारे शुगा पापा के बर्थडे पर भी भर भर कर विश करिए ना आर्मी। ओके, और इस बर्थडे की खुशी में मैं लेकर आई हूँ एक तेगी वन शॉट, क्योंकि इस वन शॉट के लिए काफी दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। काफी दिन नहीं या फिर काफी महीनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी तेगी वन शॉट, तेगी वन शॉट। और मैंने किसी से प्रॉमिस भी किया था कि मैं तेगी वन शॉट जरूर दूंगी शुगा के बर्थडे पर, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैंने तेगी वन शॉट दिया। आई होप कि तेगी वन शॉट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब चलिए इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। अरे इतना लेट हो गया, मुझे तो कॉलेज जाना है, क्या करूं? जाना तो पड़ेगा। उसके बाद शुगा उठता है, फ्रेश होकर वो बालकनी के पास जाता है। मुझे कॉलेज जाना चाहिए, वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ। इतना बोल करते बालकनी से अंदर चली जाती है। हाँ, वो लड़की अचानक से अंदर चली गई, लेकिन बाय द वे इसे मैंने आज तक यहाँ नहीं देखा। यहाँ तो बस एक कपल रहते थे, लेकिन ये कहाँ से आ गई? वैसे कुछ भी कहो, ये लड़की है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत। और आज सुबह सुबह मैंने इसका फेस देखा, मेरा दिन तो पूरा अच्छा चला जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इससे बात करनी है, लेकिन मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। अब तो शायद ये यहीं पर रहेगी ना, तो कभी भी बात कर लूंगा। वैसे सच में ये लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। एक मिनट, कहीं मुझे इससे पहले नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया? लगता तो यही है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात करके जरूर रहूंगा। आर्मी अंबानी इंट्रो की। इनका नाम है शुगा, ये बहुत ही स्वीट एंड काइंड नेचर के हैं। इनके मॉम डैड नामचीन है। शुगा के मॉम डैड भूसान में रहते हैं और ये यहाँ पर सियोल में पढ़ने के लिए आया है। ये पिछले 5 सालों से यहीं पर है और अपनी स्टडी कर रहा है। कभी कभार ये नामजीन से मिलने के लिए चला जाता है। गुड मॉर्निंग ताए, क्या हुआ, तुम्हें अच्छे से नींद तो आई ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आर्मी, ये है ताए और इसका घर भी भूसान में है और ये भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है। ये कल ही अपनी दीदी के वहाँ आई है। ये है जिमिन और ये ताए की दीदी है। अगर आप लोगों का हो गया हो तो मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं? बैठो, वैसे भी ब्रेकफास्ट रेडी हो ही गया है। ओके, तो फिर जल्दी करो। क्या है ना कि मैं अब इसके लिए लेट हो रहा हूँ और ताए तुम्हें भी तो कॉलेज छोड़ना है। तुम भी रेडी हो चुकी हो ना? यस जीजू, मैं तो कब का रेडी हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिमिन जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, उसके बाद हमें निकलना भी है। क्या है ना कि तेग का कॉलेज में आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे पर लेट हो जाएगी, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए जल्दी करो। ब्रेकफास्ट तो कब का रेडी है, तुम दोनों ही देर में आए हो, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ओह हाँ, तुमने सही कहा, ठीक है। आर्मी, जीगो की शादी 1 साल पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पर ते पढ़ने के लिए आए हैं। ते की पढ़ाई लगभग हो चुकी है, उसका लास्ट ईयर रह गया था, इसलिए वो यहाँ पर सियोल में लास्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए आई है अपनी दीदी के वहाँ। चलो, ब्रेकफास्ट भी हो गया और सब रेडी भी हो गए। चलो अब निकलते हैं। फर्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच दी एंड बाय। उसके बाद जंगकुक ते को उसकी कॉलेज छोड़ देता है और वो ऑफिस चला जाता है। हाय, तुम इस कॉलेज में नई हो क्या? क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। यस, ये मेरा फर्स्ट डे है, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ और मैं अपना क्लास ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे मिला नहीं। ओह अच्छा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। हाय, मेरा नाम है सनाया, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम चिंता है। वैसे बता सकती हो कि मेरा क्लास कहाँ है? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। वाओ, नाइस नेम। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम 3rd ईयर की स्टूडेंट हो, बिकॉज़ मैं भी 3rd ईयर में हूँ। चलो मेरी क्लास में चलो, तुम्हारा क्लास वही है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ। अब चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों ही क्लासरूम में जाते हैं। आज मुझे कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
मुझे उस लड़के को देखने का दोबारा मन कर रहा है, इसलिए तो मुझे घर जाना पड़ेगा। क्या करूं, चला जाता हूँ। शुगर अपने घर जाने ही वाला होता है, लेकिन वो गार्डन में देखता है जहाँ पर ते बैठी होती है। हाँ, ये तो वही लड़की है, लेकिन मेरे कॉलेज में क्या कर रही है? कहीं ये यहाँ पढ़ने तो नहीं आई है? हो सकता है। क्या शुगा, तू भी ना अब खड़ा खड़ा क्या उसे ऐसे देखता ही रहेगा? जाओ से बात कर और अपनी बात को आगे बढ़ा। मुझे बात करनी चाहिए। इतना बोलकर शुगा ताई के पास जाता है उससे बात करने के लिए। हे हाय, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अभी तक तुमने बताया नहीं। मेरा नाम क्या करोगी जानकर, और मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? बाय द वे, वैसे ऐसे छपड़ियों की तरह हंस क्यों रहे हो? अब सॉरी, वो एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि तुम इसी कॉलेज में पढ़ती हो ना, और तुम मेरे घर के सामने ही वाले घर में रहती हो ना? पहले तो तुम यहाँ पर नहीं थी, क्या हुआ, तुम कल ही आई हो क्या? मुझे नहीं लगता कि जब तक कि मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं तुम यहाँ से जाओगे नहीं। तो फिर ठीक है, अभी बताती हूँ। एक्चुअली वो मेरी दीदी और जीजू का घर है, तो बस मैं यहाँ पर अपना लास्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए आई हूँ, सुन लिया ना? और मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, अब जा सकती हो। ओह वाह, इसका मतलब तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने तक यहीं पर होगी। बाय द वे, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। गॉड, ओके फाइन, मेरा नाम किम ताई है, सुन लिया ना? ओह वाह ताई, नाइस नेम। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? वैसे मेरा नाम सुबह है और मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, और तुम मेरे घर के सामने भी रहती हो, तो हम दोनों मिल भी सकते हैं। बोलो, तुम मेरी फ्रेंड बनोगी ना? नहीं, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों? देखो, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं तो बस तुम्हें अपनी फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन सुबह तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे थे? पता है, जिस तरह से तुम मुझे सुबह घूर घूर कर देख रहे थे ना, उस तरह मुझे देखने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मन करता है उनके मुंह पर ही मार दूं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? वो एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर देखा नहीं, तो बस मैं देख रहा था कि तुम कौन हो और कब आई, बस इसीलिए। मेरे कुछ गलत इंटेंशन नहीं है। देखो, मैं एक शरीफ लड़का हूँ, तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर सकती हो, प्लीज मुझसे फ्रेंडशिप कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प भी करा करूँगा। देखो, तुम कैसे भी लड़के हो, बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं फ्रेंडशिप नहीं करने वाली। और हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके बाय, तो मैं घर जा रही हूँ। ओह, इतना एटीट्यूड। वैसे ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है, पर नॉटी भी है। क्या करूं, इसे बात करना तो बहुत मुश्किल है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसे पटाना इतना आसान होगा, पर मैं भी शुगा हूँ, मैं अपने फर्स्ट लव को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। एक तो ये लड़का सुबह मुझे ऐसे घूर रहा था कि मैं इसे क्या ही बताऊं। अगर ये मेरे सामने होता तब तो अब तक इसे पढ़ चुकी होती, लेकिन क्या करूं, ये तो मेरे कॉलेज में ही पढ़ गया है। अब तो इसे रोज देखने को मिलेगा और ये रोज मुझे परेशान करेगा। अब इसे कौन समझाए कि मुझ पर ट्राई करना बेकार है, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। मुझे तो बुक्स लेनी थी, लेकिन फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, चिल करना चाहती हूँ। वाह, ये कितनी प्यारी जगह है। ये कौन है? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे ना हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम ही मेरे पीछे आ रही हो, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ पर आ गई। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पीछे नहीं कर रही हूँ। मुझे बस ये जगह अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। नहीं, तुम क्यों जा रही हो? अगर मैं यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। वैसे भी ये जगह बहुत प्यारी है, मैं यहाँ पर अक्सर आया करती हूँ, इसलिए मैं आज भी आया हूँ। ओके ठीक है, तुम इतना जोर दे रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ कुछ देर रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो? फालतू बात नहीं। देखो, मुझे अपने बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, तो क्वेश्चन भी मत करो। मैं बस यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। ओह गॉड, ये लड़की भी ना मेरी बात तो सुन ही नहीं रही है, ये तो बात को आगे बढ़ने ही नहीं देगी। खैर, बाद में करूंगा, जब ये कंफर्टेबल हो जाएगी तब। देखो, अब मुझे निकलना होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आसपास कहीं बुक स्टोर है? वो क्या है, मुझे बुक लेनी है। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पर पास ही में एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बुक स्टोर है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू, चलते हैं। उसके बाद ये बुक स्टोर पर जाते हैं बुक खरीदने के लिए, और वो दोनों अंदर बुक सिलेक्ट करने लगते हैं। तुम्हें भी बुक लेनी है क्या? हाँ, लेनी है। वो बुक मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तुम अपना ढूंढो, मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, तुम ढूंढो, मैं अपना ढूंढ रही हूँ। मिल तो गई मुझे बुक, कितनी ऊंची है, उतर ही नहीं रही है। गॉड, कितनी ऊंची है। अगर तुम ऐसे करती रही ना तो रात हो जाएगी। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, तुम ही कर दो। ओके, देखो, ये तो चुटकियों का खेल है। रुको, ऐसे करते हैं,
घर के लिए, बाय। इतना बोलकर ताई अपनी बुक लेती है और वहाँ से चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, हेल्प के बहाने मैंने उससे कुछ बात तो की और उसने भी मुझसे बात की। मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने में अब धीरे धीरे ऐसी तो बात आगे बढ़ेगी। ताई तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा गया, कैसा लगा कॉलेज? अच्छा था दी, वैसे दीदी मैं थक गई हूँ, क्या मैं जाकर रेस्ट कर सकती हूँ? जून तुम भी ना, आज उसका फर्स्ट डे है तो थक तो गई होगी, अब उसे रेस्ट भी करने दो। हाँ तो मैं कहाँ उसे परेशान कर रही हूँ। ठीक है ताई, तुम जाकर रेस्ट कर लो। आई एम सॉरी दी, लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं चाह रही हूँ रेस्ट करने। मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, ओके? हाँ ताई तुम जाओ, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। गुड नाइट। ओके गुड नाइट दी, गुड नाइट जीजू। जिमिन, कल हमारी ऑफिस की तरफ से सक्सेस पार्टी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्योंकि वहाँ सभी कपल आ रहे हैं तो तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन ताई तो क्या वो अकेले घर पर आएगी? ओहो वो बच्ची नहीं है, अकेले रह सकती है। एंड बाय द वे तुम ताई से बात करके बता देना, ठीक है? हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उसे पूछकर बताती हूँ। अगर वो अकेले रह पाएगी तभी मैं उसे छोड़कर जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम पनाहों में कि डर है तो। वाह, लगता है मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। इसे कहते हैं पहली नजर वाला प्यार, और वो भी सीरियसली वाला। अब बस मुझे किसी न किसी तरीके से उस लड़की को बनाना है और उसे भी अपने प्यार में गिराना है। क्या नाम था उसका? ताई। वाह सो स्वीट नेम। आज उस पागल लड़के ने तो मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, मुझे बोर नहीं होने दिया। लेकिन हैंडसम तो था, ये तो मैं बात को झुठला नहीं सकती क्योंकि हैंडसम सच में था। हाय मेरा नाम है शुगा, और तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरे कॉलेज में नहीं आई हो? हाँ सच में वो बहुत हैंडसम था और उसका नाम भी बहुत अच्छा है, मैं उससे रोज मिलना चाहूंगी। ओह गॉड, नहीं नहीं ते, ये क्या सोच रही है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू बोल मत, तू पहले से इंगेज्ड है। नहीं ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ और मुझे किसी भी चक्करों में नहीं पढ़ना। यही सारी बातें बड़बड़ाते बड़बड़ाते भी सो जाती है। भी सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो एक्चुअली मैं और तुम्हारे जीजू आज शाम को पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या तुम अकेले घर पर रह पाओगी? अगर नहीं रह पाओगी तो नो प्रॉब्लम, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं दी, आप चली जाओ, मैं रह लूंगी, आपको मेरे लिए न जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं घर पर भी कभी कभार अकेले रह जाती हूँ और आज भी रह लूंगी, आप जा सकती हो। क्या सच में? आर यू श्योर? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन तुम्हें डर वर तो नहीं लगता अकेले कि वापस लौटने में बहुत ज्यादा रात हो जाएगी, तो तब तक तुम्हें घर में अकेले रहना पड़ेगा, तुम रह लोगी? यस ऑफ कोर्स दी, आई एम श्योर, मैं रहती हूँ और कई बार रह चुकी हूँ, इसीलिए मुझे आदत है। नो प्रॉब्लम, आप जा सकती है, मैं रह लूंगी। जिमिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब वो कह रही कि वो रह लेगी तब क्या फर्क पड़ता है? फिर ठीक है, हम शाम को आएंगे और शाम को पार्टी में जाना है, ठीक है? तो फिर बाय द वे हमें चलना है, तो चलो दी। ठीक है फिर जब ते रेडी है तब मैं ही क्या कर सकती हूँ। जाते कॉलेज वापस आना, उसके बाद ही मुझे जाना है। आपको तो शाम को जाना है दी, दोपहर में आपको कहाँ जाना है? वो एक्चुअली पार्लर जाना है, बहुत दिनों से गई नहीं ना, तो बस इसीलिए मुझे जाना है। दी आपको पार्लर जाने की क्या जरूरत? आप तो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। हाँ वही तो मैं इसे कहता रहता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी स्किन पर नए नए प्रोडक्ट यूज करा करती है। ओह अच्छा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा होगा, चलो। उसके बाद जाको ते को उसके कॉलेज छोड़ देता है और वो ऑफिस चला जाता है। हे अकेले बोर हो रही हो क्या? क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूं? नो थैंक्स, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो? प्यार से भी तो बात कर सकती हो ना? नहीं, मुझे प्यार से बात करना नहीं आता, मैं जैसे बोलती हूँ मुझे ऐसे ही आता है। ओके समझ गया, तुम्हारी जुबान ही बहुत कड़वी है। खैर मैं फिर भी ज्वाइन करूंगा, मैं यहीं बैठूंगा। तुम यहाँ बैठोगे तो फिर मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुको ना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, यहीं पर रुको। बात करनी है? अच्छा जल्दी बात करो, मुझे जाना है। तुम हमेशा जल्दी में क्यों रहती हो? ओह तो तुम्हें यही बात करनी थी। खैर अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, ये बात नहीं थी। वो एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? लेकिन वो क्यों? क्यों क्या? मतलब मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, बस इसीलिए कह रहा हूँ। प्लीज मेरी फ्रेंड बनोगी क्या? क्या नहीं, वरना तुम मना कर दोगी। प्लीज मेरी फ्रेंड बन जाओ ना।
ओके फाइन, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी, लेकिन एक शर्त पर। देखो, फ्रेंडशिप को बस फ्रेंडशिप तक रखना, उससे ज्यादा क्लोज आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फ्रेंडशिप तो कर लो, बात का बाद में देखेंगे। ओके डन, आज से हम फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो फिर इसी खुशी में चलो हम लोग साथ में लंच करते हैं। पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, चलो करते हैं। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। चलो खाते हैं, लेकिन पहले बोल रही हूँ, बिल मैं नहीं पे करूंगी। इट्स ओके, मैं पे कर दूंगा। चलो, ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है। क्या सच में? तो फिर ठीक है, चलो। उसके बाद तेगी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए। पिया बिना लगे ना रे मोरा जिया रे, काटे ना रे रतिया, रूठे जो तू मुझसे सही आवे, आए ना रे निंदिया। देखो, अगर इतनी ही भूख लगी है तो खा लो ना, मेरे खाने पर नजर क्यों डाल रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी खाने को कौन देख ही रहा है? क्या कहा तुमने? कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से बोलो। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम अपना खाना खाओ। नहीं, मेरा हो गया और मेरा पेट भी भर चुका है। वो क्या है ना कि दी का बार-बार कॉल आ रहा है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। आज मुझे घर पर अकेले ही रहना है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अकेले रहोगी? लेकिन वो क्यों? नहीं, वो एक्चुअली जीस और दीदी को पार्टी में जाना है, इस वजह से मुझे ही रहना पड़ेगा। और मैं तो नहीं जा सकती ना, इसलिए मुझे घर पर अकेले रहना पड़ेगा। ओह, ये बात है। तो तुम्हें अकेले रहने में डर नहीं लगेगा? नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है। ओह, जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, बिकॉज मुझे तुम्हारे नेचर से ही पता चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बुला लेना। वैसे भी मैं तुम्हारे घर के सामने वाले घर में रहता हूँ, बेफिक्र होकर मुझसे हेल्प मांग सकती हो। वैसे भी मैं तुम्हारा नेबर हूँ और आज से हम फ्रेंड्स भी तो हैं। ओके, लेकिन तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो बुला लूंगी। ठीक है, तो मेरा नंबर ले लो और जब जरूरत होगी तो बुला लेना। ओके? हाँ ठीक है, बुला लूंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर ताए अपने घर चली जाती है और शुगा भी अपने घर चला जाता है। सब लोग चले गए, अब मैं घर पर अकेली हूँ। वैसे तो मुझे घर पर अकेले रहने की आदत है, लेकिन इस घर में मुझे डर लग रहा है। क्या करूँ? उससे फोन करूँ क्या? नहीं, वो तो मुझे डरपोक समझेगा। नहीं करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। इतना बोल करके अपने रूम में जाती है और लेट जाती है। बाहर का तो मौसम खराब हो रहा है। ये तो बिजली कड़की थी, मैं तो डर ही गई। वाह, ये है सोने पर सुहागा। बारिश भी हुई और लाइट भी चली गई। मुझे नहीं पता था यहाँ पर बारिश होने पर लाइट चली जाती है। वाह, ये वाटर ड्रिपिंग तो माहौल बना रहा है। क्या बात है। अब बस यहाँ पर एक चुड़ैल ही करते हैं, वो भी आ जाए, बस काम पूरा हो जाएगा। कौन है? कोई चोर तो नहीं आ गया? क्या करूं? कोई है भी तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद ताए उठती है और एक डंडा लेकर आती है। जैसे ही वो डोर ओपन होता है, तुम्हें तो बस करो ताए, क्यों बच्चे की जान लोगी? कितना मारा है। मैंने तुम्हारी हेल्प करने आया था, लेकिन तुमने तो मुझे ही कूट डाला। अचानक से लाइट भी आ चुकी थी। तेज शुगा का चेहरा देखती है तो वो शॉक हो जाती है। तुमने मुझे कितनी जोर से मारा, मुझे कितना दर्द हो रहा है। हाँ सुबह, ये तो तुम हो। मुझे लगा कि कोई चोर है, तभी तो मैंने उसे मारा। और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर ऐसे आओगे तो मुझे यही लगेगा ना कि कोई चोर है। लाइट अचानक से चली गई थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें डर लग रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतना कूट डालोगी। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा चोर है। अगर तुम होते ये पता है तो फिर मैं कभी ऐसा नहीं करती। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो ना। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे ये दर्द कभी नहीं जाएंगे। मुझे बहुत पेन हो रहा है सच में। आई एम रियली सॉरी सुगा, मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चोट पर
ऑइंटमेंट लगा दूंगी, जल्दी से ठीक हो जाएगा। बताओ कहाँ पर लगी है चोट? वो मेरे पीठ पर लगी है। हाँ तुम सही कह रही हो, दवा लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है फिर अपनी शर्ट उतारो, उसके बाद मैं दवा लगा दूंगी। क्या शर्ट उतारूं? क्या तुम श्योर हो? अगर मैंने शर्ट उतारी तो तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं होगा? नहीं होगा, मैंने तुम्हें दर्द दिया है तो दवा भी तो मैं ही लगाऊंगी ना। तुम उतारो, मुझे कुछ फील नहीं होता। अच्छा तो ठीक है, मैं उतारता हूँ। रुको, मैं कर देती हूँ। तुम्हें पेन हो रहा है, मैं कर दूंगी, फिक्र मत करो। ओह माय गॉड, ये मैंने किया है। सच में ये चोट तो सच में बहुत ज्यादा है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना? हाँ हो तो रहा है, लेकिन अगर तुम अपने हाथों से ऑइंटमेंट लगा दोगी ना तो ये दर्द चुटकियों में चला जाएगा। ओह इतनी दर्द में हो, लेकिन फिर भी मुझसे फ्लर्ट करना जरूरी है क्या? क्या करूँ, आदत से जो मजबूर हूँ। खैर तुम मुझे जल्दी से ऑइंटमेंट लगा दो। अच्छा ठीक है, लगा देती हूँ। तुम्हें तो सच में बहुत पेन हो रहा होगा। एक सेकेंड, तुम रो रही हो? हाँ ताए, तुम क्यों रो रही हो? चोट मुझे लगी है, तुम्हें नहीं। देखो इतना भी पेन नहीं हो रहा है, मुझे रोने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे ना रो? तुम्हें कितना पेन हो रहा है और ये दर्द तुम्हें मैंने ही दिया है। ताए शांत हो जाओ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दर्द तो बस थोड़ा सा था, ये तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, प्लीज शांत हो जाओ। मैं ठीक हूँ, ओके? अब प्लीज रोना बंद करो। सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हें टच कर लिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मैंने तुम्हें मारा ना, तुम भी चाहो तो मुझे मार सकते हो। ताए तुम भी ना, कितनी पागल हो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? और तुमने मुझे जानबूझकर थोड़ी ना मारा था, तुमने तो अनजाने में मारा था। खैर ये सब बातें छोड़ो, अब रोना बंद करो। अच्छा ठीक है, अब नहीं रोऊंगी। वैसे बाय द वे, इतनी रात को तुम ऐसे क्यों आ रहे थे? अब डोरबेल बजा देती तो भी तुम्हें ओपन कर देती ना, ऐसे आने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे खोलकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। वैसे बाय द वे, मैं यहाँ तुम्हारे घर पर पहली बार आया हूँ, कॉफी के लिए नहीं पूछोगी? ओह हाँ सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, ठीक है? वो क्या है ना, अकेले होने की वजह से मैंने भी डिनर नहीं किया, तो चलो हम दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। वाह, ये प्लान तो और भी अच्छा है, कॉफी पीने से भी अच्छा है। वैसे सच बताऊँ तो मैंने भी डिनर नहीं किया, इस बहाने मैं भी कर लूंगा। ठीक है चलो तो करते हैं। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। उसके बाद ते डिनर लाती है और योंगी और ते दोनों मिलकर डिनर करते हैं। वैसे तो तुमने कहा कि अब से हम फ्रेंड्स हैं, तो क्या तुम मुझे अभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताओगी? क्योंकि तुम मुझे पहले नहीं बता दी थी, लेकिन अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, अब तो बता ही सकती हो। एक फ्रेंड होने के नाते मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तुम अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में प्लीज मुझे कुछ बताओ ना। अच्छा ठीक है, इतना जोर दे ही रहे हो तो बता ही देती हूँ। देखो मेरा नाम तो तुम जानते हो, मेरी आधी पढ़ाई तो मेरे घर पर ही हो गई थी जहाँ मैं रहती थी। वहीं पर एक यूनिवर्सिटी था जहाँ पर मैं पढ़ती थी, लेकिन लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, किसी वजह से मैं एग्जाम देने नहीं जा पाई थी, तो वो एक साल छूट गया था। फिर मेरी दीदी ने कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आखिरी साल मैं यहाँ से कंप्लीट कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ओह तो ऐसी बात है, इसका मतलब तुम अपना लास्ट ईयर कंप्लीट करके वापस चली जाओगी? यस ऑफ कोर्स, अब ये भी कोई कहने वाली बात है, मेरा घर यहाँ पर थोड़ी ना है, मुझे अपने घर वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। ताए तुम वापस चली जाओगी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा सच में। तुमसे अच्छी फ्रेंड मुझे आज तक कभी नहीं मिली, इनफैक्ट मैंने किसी लड़की से कभी फ्रेंडशिप की ही नहीं। मेरी पहली लड़की दोस्त हो। ओह तो इसका मतलब मैं तुम्हारी फर्स्ट फीमेल फ्रेंड हूँ। अच्छी बात है, तुम लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करते हो, एंड थैंक यू सो मच मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम किस टाइप के लड़के हो, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की। और मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मुझे किस करने की? तुम्हें किसने परमिशन दिया?
ठीक है राय, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा। I'm sorry सुगा, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है बिकॉज मैं एंगेज्ड हूँ। I'm sorry, मैंने तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा बिहेव किया बिकॉज मैंने चाहती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप और बढ़े और तुम मेरे और भी ज्यादा क्लोज हो। इससे अच्छा है कि हम फ्रेंडशिप यहीं पर खत्म कर देते हैं, बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। मैं भी ना डफर हूँ। अरे मैं तो ऐसे कल ही मिला हूँ और आज मैंने उसे किस कर लिया, उसे बुरा तो लगेगा ही ना। मैं भी ना डफर हूँ, अपनी इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अब क्या करूँ, उसने तो मुझसे फ्रेंडशिप भी तोड़ दी। अब मैं क्या करूँ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। मैं भी ना बहुत पागल हूँ, उसे कैसे मनाऊँ। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी भी बिकॉज वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। इन 2 महीनों में शुगा ने ते को बहुत मनाने की कोशिश की थी, उसे दोबारा फ्रेंडशिप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ते मान ही नहीं रही थी और न ही वो उसे दोबारा फ्रेंडशिप कर रही थी। उसने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उसकी सारी कोशिश फेल हो जा रही थी। और इधर ताई के दिल में भी शुगा के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, लेकिन उसे सब कुछ पता था पर वो अनदेखा कर रही थी। ताई 2 महीना हो गया, प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो ना। मैं तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट मनाते मनाते 2 महीना बीत गया, मुझे पता भी नहीं चला। प्लीज मुझे अब तो माफ कर दो ना। एक बार वो मैंने गलती की थी, अब मैं दोबारा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बताती हूँ, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी और प्लीज मुझे मनाना बंद करो क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। शुगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और इसीलिए उस दिन तुमने मुझे किस किया था। ये सच है या फिर झूठ? ताई ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ बोलना बंद कर शुगा। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो फिर ठीक है, मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, इनफैक्ट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसी दिन से जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे फर्स्ट साइडेड लव हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताई, और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप मत तोड़ो, मेरी फ्रेंड हमेशा बनी रहो। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, लेकिन कम से कम तुम मेरी फ्रेंड तो हो ही सकती हो ना। बोलो ताई, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम मेरी दोबारा से फ्रेंड बनोगी? बोलो ना। नहीं, कभी नहीं, अब ये फ्रेंडशिप कभी नहीं हो सकती। देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ, गुड बाय शुगा, अपना ख्याल रखना। हाँ, जा रही हूँ? कहाँ जा रही हूँ? ताई रुको तो। शुगा भी ताई के पीछे जाने लगता है। शुगा ताई को बहुत आवाज करता है लेकिन ताई नहीं रुकती, इसीलिए वो हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ताई हाँ, स्टॉप, इधर आओ। शुगा प्लीज छोड़ो मुझे और मुझे घर जाने दो। ताई पिछले 2 महीने से तुम मुझे जानती हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा से भी फीलिंग्स नहीं आई है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं शुगा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम भी समझो मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती बिकॉज तुम मुझे लाइक करते हो और तुम्हें पता है मैं एंगेज्ड हूँ। मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स है और कुछ महीनों बाद मेरी शादी भी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। और अगर तुम ऐसा करोगे और मेरे घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। प्लीज शुगा, मुझसे दूर रहो। आई रिक्वेस्ट यू शुगा, प्लीज मुझसे दूर रहो प्लीज। आई एम सॉरी ताई, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है। अगर मुझे पता होती तो मैं ऐसी कोशिश कभी भी नहीं करता। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। बेटा शुगा, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसा कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हारी शादी करने की बारी आई है, तो हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। क्या शादी, और वो भी मेरी? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी। देखो बेटा, अगर तुम किसी से प्यार करते हो या किसी को पसंद करते हो तो हमें अभी बता दो, वरना हमने तुम्हारी शादी तो बचपन में ऑलरेडी फिक्स कर दी थी। तुम्हारी एंगेजमेंट में भी बचपन में ही हो गई थी। तो अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना हम तुम्हारी शादी किसी लड़की से करवा देंगे जिसके साथ तुम्हारी बचपन में ही तय हो गई थी। हाँ बेटा, लेकिन अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो अभी बता दो, क्योंकि हम तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम जिससे शादी करोगे हम उससे ही करवाएंगे। क्या कहा? किसी और को पसंद करता हूँ? नहीं डैड, मैं ना ही किसी को पसंद करता हूँ और ना ही किसी से प्यार करता हूँ। आप जिसके साथ भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं उसी से कर लूंगा। देखा, आप ही सोचे जा रहे थे कि कहीं किसी और से ना प्यार करता हूँ। मैंने कहा था आपसे कि
मेरा बेटा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए लड़की ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है। और बेटा क्या मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखा दूं, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और काफी सुंदर हो गई है। मॉम इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने सेलेक्ट की है ना तो अच्छी ही होगी और मैं अभी नहीं देखना चाहता। अब शादी होगी तो मैं उसका चेहरा देख ही लूंगा ना, तो क्या फायदा देखने का। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी को पसंद नहीं करते हो। ठीक है तो फिर क्या मैं शादी जल्दी ही रखवा सकता हूँ? इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि काफी साल वैसे भी हो गया। अब मैं शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता हूँ। डैड आपकी जब मर्जी हो तब मेरी शादी करवा दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे मंजूर है। आप जब भी करवाना चाहते हैं मैं कर लूंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि शुगर मान गया। अब जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू करो, क्योंकि हमने लड़की वाले से तो पहले ही बता दिया था। हाँ अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। अब जल्द से जल्द शादी की तैयारी करते हैं और हमारे बेटे की शादी हो जाएगी। I love you so much। मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में थी ही नहीं। गॉड ऐसा क्यों किया? अगर वो मुझे मिलने ही नहीं थी तो आपने उससे मुझे प्यार क्यों करवाया? खैर इसमें मेरी ही गलती है, मुझे उससे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। अब गलती कर दी है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आज मैं तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। आज मैं अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हें भूलना ही पड़ेगा ताए, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। आई लव यू सो मच ताए। हाय मेरा नाम है शुगा। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? देखो मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर क्यों? देखो मैं काफी हैंडसम हूँ, प्लीज मुझसे फ्रेंडशिप कर लो ना। देखो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर ही लेती हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच। अरे देखो हाँ क्या देख कर चलो यार, हम क्या कर रही हो? वाह यंगी कितनी अच्छी जगह है। सही कहा, यहाँ का नजारा कितना अच्छा है। ताई तो ठीक तो हो ना? एक और बार भाई तुम भी ना मुझे डरा ही दिया। शुगा शुगा मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल मुझे अच्छे तरीके से याद है और मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी। पर अब क्या करूँ, तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। जागे हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। जागे हूँ ना सोई हूँ, ख्यालों में तेरे खोई हूँ। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। प्यार हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब आई आई आई। नींद में भी लबों पे नाम तेरा, बन के मैं रहूं तेरी परछाई। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ मुझ में ही तुम मेरी जगह। मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रीतमा, हितलांग मदवतेना गुरुप्रेम कपटलेना। युवनारी मनहारी सुकुमारी देख रहे हो आर्यन, हमारा शुगर कितना खुश है। इसका मतलब उसे ते बहुत पसंद आई। हाँ तुमने सही कहा, हमारा बेटा बहुत खुश है। इसका मतलब कि उसे ते भी पसंद आई और अब ये शादी से भी खुश रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ। सदा समझे ना तेरे नाम में, खुशी खुशी पहना तेरा दिया बहना, कितना कंगन जचे देख कला आई आई आई। तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए है बनाया गया हर जान। तेरी मेरी खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ।
संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में। वाह, I can't believe it। मुझे पता ही नहीं था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वही इंसान तुम ही हो। और मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, और वो भी तुम्हारे साथ। मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिर जिससे मुझे प्यार हुआ वही उसी के साथ मेरी शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। I love you so much। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया था और तुम ऐसे छोड़ के मुझे चली गई थी। शुगा, उस दिन मैं तुमसे इसलिए दूर चली गई थी बिकॉज मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, और मैं नहीं चाहती कि ये फीलिंग्स बढ़े, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी शादी किसी और के साथ लगी है, और अगर ऐसा होता तो ये गलत होता ना। तो बस इसीलिए मैंने तुमसे रूडली बात की और मैं तुम्हें छोड़कर चली आई, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में ताए, तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड बोल दो प्लीज। मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड सुनने के लिए। प्लीज बोलो ना। ओके, तो तुम्हें मुझसे वो 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहते हो ना, तो फिर ठीक है। I love you। I love you शुगा। I love you too ताए। I love you too ताए। अब तो मैं तुम्हें किस कर ही सकता हूँ ना। अब तो ये मेरा राइट बनता है। क्या तुम्हें अभी भी बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें किस करूँगा तो? पागल, अब क्यों लगेगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उस वक्त भी नहीं लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा नहीं। हाँ, तुमने सही कहा, तुमने मुझे मारा नहीं था। ओके, तो अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना।